सर आप अपना नाम बताइएगा और ये जी, बताइए। फरीदुद्दीन मेरा नाम है। फरीदुद्दीन साहब क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, और कारोबार करते बस हैं यही है इसके साथ कोई? नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है आपका। क्या हुआ, आप तो बड़े ये बेसिकली ना मैंने तो 2016 में इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो पता ये चला कि इस सोसाइटी में तो फ्रॉड की एक बड़ी लंबी दास्तान कौन है। सी सोसाइटी है? ये क्या? ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये ऑडिट एंड जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट पंजाब होती है। ठीक हो गया। और लिहाजा इसकी सारी जो इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हाँ, होती है? बिल्कुल सरकार इन्वॉल्व होती है और उसका सुपरवाइजरी रोल होता है। और अगर वो सुपरवाइजरी रोल अच्छी तरीके से प्ले करे तो यकीनन इनमें ख़राबी का चांस बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कहीं ना कहीं जब सोसाइटी गड़बड़ करती है और उसके इतला दी भी जाती है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, तो समटाइम्स वो उसे नज़र बचा जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि मैं जब 2016 में लिया, मुझे पता चला बाद में कि आपने क्या लिया था 2016? मैंने एक प्लॉट लिया। कितने का? 16 मरले का प्लॉट था उस वक्त, तो 22-24 हज़ार लाख रुपए उसकी प्राइस थी। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो वक्त के साथ आपने थोड़ा सा ज़्यादा पैसे हो गए कैसे हैं। अदा किए? वो मैंने अपनी ज़ाहिर है कि सेविंग्स जो थी मेरा, नहीं, मतलब इकट्ठे पैसे दिए आपने? हाँ, वो साथ मैंने में दिए? किसी ऑलरेडी किसी के बंदे को अलॉटेड था, मैंने उससे ख़रीदा। फाइल खरीदी? फाइल नहीं, प्लॉट था वो। प्लॉट एक्चुअली फिज़िकली वहाँ पे थोड़ा बहुत बना हुआ था उस वक्त। ठीक है। एनी हाउ, उसके बाद पता ये चला कि जनाब ये कर क्या रहे हैं कि जाली नक्शा निकालते हैं, और एक इन्होंने खालिद बिन वलीद ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है। वो खालिद बिन वलीद ब्लॉक की ज़मीन इनके पास थी नहीं सिरे से। 2011-12 के ज़माने में ये निकाला गया। ज़मीन को सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया और बगैर ट्रांसफ़र किए सोसाइटी के नाम पे इन्होंने फ़ाइलें मार्केट में बेचनी शुरू कर दी। मार्केट में जब फाइलें बेची तो जी। ये क्या जो सरकारी लोग बैठे हुए थे उनके इल्म में नहीं था? उनके इल्म में सब कुछ होता है। ये कई मरतबा ये मामलात इनके भी गए, बल्कि इवन नैब के अंदर ये मामलात रहे, और जिन्होंने ज़मीन प्रोवाइड करनी थी वो कई साल तक गिरफ़्तार रहे। उसमें वो सेक्रेटरी भी साबक सेक्रेटरी था, एक मलक रमज़ान, जो अब फौत हो गए हैं, तो उसको भी गिरफ़्तार किया गया। एक उमर याद साहब हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। साल से ज़्यादा इनको नैब ने अपने हिरासत में रखा। जब गिरफ्तार हो गया तो फिर किस बात का फिर एहतजाज? नहीं, वो तो किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारे उसके बाद रिलीज़ हो गए। ठीक है। वो अरेस्ट हुए, रिलीज़ इस वजह से हुए क्योंकि नैब का कानून बदला, उसमें शायद उनकी गुंजाइश निकल आई और उनकी ज़मानतें हो गई और वो आज़ाद फिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये हुई कि वही कारोबार जो है ना, अब ये जो नई MCI ना, उसी को एक्सटेंड किया गया ठीक है। कि आगे वो ज़मीन पहले ही पूरी नहीं हो रही थी, वो मालकान को दे ही नहीं रहे थे, सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं करा रहे थे। उन्हीं मालकान ने मिल के, और उसके बाद सोसाइटी ने एक बंदा पकड़ा, अपना ही मुलाजम, जिसका नाम मोहम्मद ज़मान है। वो भट्टू साहब का शायद मुलाजम है, ड्राइवर था। ये मोहम्मद ज़मान क्या है? मोहम्मद ज़मान एक मुलाजम है, ड्राइवर है, जो भट्टू साहब का ड्राइवर था या मुलाजम और था। ये भट्टू साहब कौन है? भट्टू साहब सदर हैं सोसाइटी के, और अदील गुज्जर साहब उसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और ये सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी ही सारे मामलात को चलाते हैं, फैसला, क्योंकि इन्हीं के दस्तों से हर फैसला होता है। अच्छा। सबसे बड़ी अथॉरिटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो बाय लॉज भी हैं उसके मुताबिक ये 2 लोग होते हैं। ठीक है। और इन्हीं के दस्तों से ये एक नई जॉइंट वेंचर निकाली गई, जिसमें 2000 से ज़्यादा इन्होंने फाइलें बेची। 2000 से ज़ायद? 2000 से ज़ायद उस नक्शे के अंदर शो की गई थी। ठीक है। यानी पहले ही ज़मीन पूरी नहीं हो रही खालिद बिन वलीद की, और ये नई ज़मीन, जिसका ज़मीन का सिरे से सोसाइटी के नाम पे एक मरला नहीं ट्रांसफ़र किया गया, वो किया गया। इससे पहले भी 2 जॉइंट वेंचर्स ये कर चुके हैं इसी तरह की। जॉइंट वेंचर बुनियादी तौर पे एक बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर कराया जा सकता है, उसको पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर कराया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके टैक्स रिटर्न्स बाकायदा जमा कराए जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया गया। अच्छा, ये सारा जाली। अगर ये सारा कुछ ऐसे था तो फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों की? अच्छा नहीं, वही ना, अब बात ये होती है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी रिलायबल इसलिए होती है कि ऊपर एक सुपरवाइजरी बॉडी बैठी है, इलेक्शन कराती है, इलेक्शन से लोग आते हैं, और लोग, एक कमेटी है बाकायदा। जब कमेटी है तो उसका मतलब ये है कि वो कमेटी एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो कम से कम ख्याल रखेंगे अपने। अगर वो सारी कमेटी मिल जाए और एक जाली, जिस बंदे के पास ज़मीन ही नहीं है, उसके नाम पे फाइलें प्रिंट करके, कागज़ सिर्फ प्रिंट ही करने ना, सदर और सेक्रेटरी ने साइन करने और उसको भेज देना।
ठीक है। तो इतना सा काम है उनका, उन्होंने इतना सा काम किया, जाली अच्छा, फाइलें बेची। इन लोगों ने अगर जाली फाइलें बेची और साइन किए और फाइलें फ़रोख्त कर दी, तो इसको चेक करना, इसको मॉनिटर करना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है, अगर वो कर रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात असल में ये है कि 1 साल पहले हमने इसके अलावा भी 2 जाली जॉइंट वेंचर्स इन्होंने की हुई हैं, उनके बारे में भी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बाकायदा दरख्वास्त दी। ये पिछले 3 साल इनको हो गए इस एमसी को, 3 साल में उन्होंने एक AGM नहीं कराई। AGM का मतलब ये होता है कि उसमें लोग सारे आते हैं, सारे मेंबर्स, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर वो वोटिंग होती है, उसके बजट के हवाले से भी बात होती है, उसके आगे फैसलों के, लेकिन कोई AGM नहीं कराएगी क्योंकि ये करप्शन में मुलव्वस थे। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब हमने 1 साल पहले AGM के लिए दरख्वास्त दी, साथ हमने हमारी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हुई, 4 हेयरिंग्स हुई, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के पास हुई हमारी 3 हेयरिंग्स, लेकिन इसके बावजूद कोई हमारे सबूत देने के बावजूद सोसाइटी ने और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया सोसाइटी के खिलाफ। ठीक है। फाइनली ये जब हमने उनको नक्शा भी दिया कि जनाब ये जाली नक्शा है, इसमें ये जाली जॉइंट वेंचर है, ये ज़मीन सोसाइटी के नाम पे नहीं है, और ये कैसे ये प्लॉट जबकि LDC भी अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे बेच रहे हैं? एनी हाउ उन्होंने क्या किया कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और हमें बल्कि हकीकतन कहा गया, हमें बाकायदा तौर पे कि जनाब इनसे आप निगोशिएट करें और अपने मामला सेटल करें। भाई आप मेरिट्स पे फैसला करें कि हमने आपको सबूत दिए हुए, आप उस पर मेरिट्स पे फैसला करें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किस लिए है? कोई जब मेरिट्स पे फैसला नहीं कर रहा तो इसका मकसद क्या है फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट?